तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपका बढ़िया से चल रहा होगा। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं कि क्लॉक टॉप 10 प्रश्न आज है ना, और 10 का दम आज की सेशन में होने के लिए जा रहा है। मेरे दोस्त, हम आपको बता रहे हैं कि अगर क्लॉक आप कभी भी पढ़े हैं, कितना भी क्लॉक क्यों ना पढ़े है ना, यह 10 सवाल बिल्कुल डिफरेंट सवाल है, पूरा क्लॉक का निचोड़ है और बिल्कुल अलग तरह का, एक अलग लेवल का क्वेश्चन। 10 में एक अलग अपना एफर्ट है, अलग एक दम है और हर सवाल में जो होता है एक अलग ही टाइप का है। अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक इस सेशन को देख लिए ना, तो क्लॉक में जिंदगी में कभी फिर आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और ये सब सवाल जितना भी बिल्कुल चुनिंदा सवाल है, और बिल्कुल कहते हैं ना, जब दूध को निचोड़ते हैं ना तो उसका जो क्रीम निकलता है, तो वैसे ही क्लॉक को निचोड़ करके ये 10 सवाल निकाला गया। आप इसको शुरू से लेकर के अंत तक केवल देख लेना भाई, आपको कभी भी जिंदगी में आपको क्लॉक से परेशानी नहीं होगी। और पहला सवाल से ही आपको दम दिखना शुरू हो जाएगा कि सवाल में हकीकत में दम क्या है। तो समय ना ज्यादा लेते हुए सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। 10 ही सवाल है, आप केवल और केवल अंतिम तक देखे देखे बहुत कुछ सीखने के लिए आज मिलेगा, जो कि इससे पहले आप नहीं सीखे। ठीक है, हम आपको गारंटी कहते हैं, देखिएगा। तो आज के सेशन का मेरे दोस्त सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जरा आप सवाल को इत्मीनान से पढ़िए, उसके बाद सोचिए कि सवाल में कह क्या रहा है। क्या यह बात आपको समझ आ रही है? अगर आ रही है तो कहने का इसका अर्थ क्या है, और इसे आखिर बनाने का जो होता है तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, तरीका क्या हुआ, चीजें हम आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो सुनिएगा। कहता है संदीप अपने घर से 2 से 3 बजे के बीच मार्केट निकलता। तो संदीप अपने घर से 2 से 3 बजे के बीच निकलता है मार्केट के लिए। मान लीजिए कि अपने घर से निकला है, 2 से 3 बजे के बीच मार्केट निकला, लेकिन यह नहीं मालूम कि एग्जैक्ट कितना बजे निकला। राइट। आगे बोला है क्या कि वह और 5 से 6 बजे के बीच अपने घर वापस लौट जाता है। मेरे भाई, कहता है कि अगर ऐसा है कि 2 से 3 बजे के बीच मार्केट चला गया, लेकिन स्थिति ऐसा है ना कि 5 से 6 के बीच वापस भी तो आया है। तो सुनिए जरा। कहता है कि 5 से 6 बजे के बीच जो होता है, वह व्यक्ति जो संदीप है अपने घर वापस लौट जाता है। तो बताओ कि घंटे, तो आगे कहता है ना, घंटे एवं मिनट के सुई आपस में अपना स्थान बदल लेता है। देखिए ट्विस्ट यहाँ पर इस सवाल है। कहता हुआ देखता है बंदा क्या, जब अपने घर से निकला तो उसने देखा कि 2 से 3 बजे के बीच हम रैंडम निकल गए, लेकिन एग्जैक्ट टाइम ही नहीं मालूम था। कहता है घर जब वापस लौटा ना, तो उस समय का स्थिति ऐसा था, डायल पर 5 से 6 के बीच का टाइमिंग हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसा उसको कहानी समझ आया कि जिस समय वो घर से गया था और जिस समय वापस आया, तो दोनों सुई का जो पोजीशन, जैसे यहाँ पर देखिए, जब घर से गया था 2 से 3 के बीच, तो मिनट हैंड और आवर हैंड, तो मिनट हैंड जो है ना, तो 5 से 6 बजे के बीच, और घंटे की सुई जो होता है 2 से 3 के बीच। कहानी दरअसल ऐसा है कि आवर हैंड यहाँ और मिनट हैंड यहाँ, लेकिन जब घर वापस आ रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पर आवर हैंड यहाँ है और मिनट हैंड यहाँ, अर्थात यह दोनों सुई ने अपना स्थान आपस में बदल लिया है। जहां पर घंटे की सुई है वहां मिनट की सुई चली जाती है, और जहां पर मिनट की सुई है मेरे दोस्त, वहां घंटे की सुई चली जाती है। तब हमसे सवाल करता है कि तो बताइए क्या वो कितने समय के लिए अपने घर से बाहर रहा। बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है, और इसको बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच और बिल्कुल बेहतरीन और इजी वे में हम आपको सिखा रहे हैं। केवल नजर बनाए रखिए, और हर सवाल में हमने बोला कि एक दम है, लेवल है, केवल शुरू से लेकर के अंत तक आप मेरे भाई देखना है, ठीक है ना। तो इस तरह का सवाल कभी भी आपको मिले, तो इसको बनाने का एक बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला है, आप इसको एप्लीकेबल कर लोगे, बन जाएगा। बोला जाता है क्या, 720/13 गुना एन। अब बोलना सर मेरे यहाँ एन क्या होता है, तो हम बताते हैं भाई मेरे, यहाँ एन क्या होता है। तो एन हम लोग कहते हैं क्या, टाइम इंटरवल, यानी कि जो होता है टाइम इंटरवल को हम लोग एन बोलते हैं। अब बोलोगे आप सर टाइम इंटरवल का मतलब क्या है, तो सुनिए जरा। जब यह बंदा अपने घर से निकला था, सुनेंगे जा रहा है, जब यह बंदा अपने घर से निकला था 2 से 3 के बीच, वापस आया 5 से 6 के बीच, तो इन दोनों में जो अंतराल होता है, इन दोनों में जो इंटरवल होता है, उसी को हम लोग टाइम इंटरवल कहते हैं। अर्थात इन दोनों का जो अंतराल है ना, वही मेरा होता है भाई टाइम इंटरवल। तो आप जरा बताओ भाई कि टाइम इंटरवल कितना है। तो 2 से 3 के बीच गया, 5 से 6 के बीच आया, यानी कि यहाँ 2 बज करके और यहाँ 5 बज करके, तो इन दोनों के बीच का अंतराल कितना है, तो बोलोगे सर 3 है। टाइम इंटरवल 3 है। अगर ऐसा होता कि टाइम इंटरवल आप ज्ञात कर लेते हैं ना, तो आंसर करना चुटकी का खेल है, ऐसे चुटकी बजाओ आंसर बनता। होता क्या जो सुनिए, बस इस फॉर्मूला पे एप्लीकेबल कर लेंगे। तो 720 बटा यहाँ पर भाई 720/13 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ टाइम इंटरवल, इसी को हम लोग एन कह लेंगे। तो गुणा कर लेना है आप 3 से, यही जवाब आपका सही होता। बोलो क्या है ना, यहाँ पर 720/13 कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 2160/13। आप इसे काटेंगे तो बोलो क्या है सर, तो इसे काट करके देखिए जरा।
तो इसे काटने के बाद आपका कितना आता है, तो 13 एकम 13 होता है। और उसके जस्ट बाद जो होता है आप फिर से भाग लगाओगे, तो फिर से भाग लगाओगे तो कितना बार में भाग लगता है मेरे दोस्त, यहाँ पर बचेगा 8 और 6 86। तो कितना हो जाता है, तो 13 सत्ते 18 छक जो होता है 13 छक 78 आता है, राइट। फिर बचेगा 10, फिर बचेगा 10, 10 नहीं बचेगा, 86 था, 78 आ रहा है, देखिए जरा। 13 एकम 13, बाकी बचा 8 और 6 86, तो 13 छक 78, 63 91 ज्यादा हो रहा है, 13 छक 78, बाकी बचेगा कितना, तो फिर से बचेगा 8 और 0, तो 13 छक 78 फिर से। और अब जो होता है ना, तो बचेगा पॉइंट आ जाएगा, तो आता कितना पॉइंट जो सुनिए, तो फिर से आ जाता, बचा 2 और 13, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, बाकी बचेगा कितना भाई, तो बाकी बच जाता है 20 था तो 7 बचा, तो 13 पचे 65, इतना आ जाता है। यह प्रक्रिया चलते रह जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो आगे बहुत ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो अब देखिए 166.15 ये क्या आया है, तो बोलोगे सर ये जो आया है ना, तो ये आया है मिनट, इतना मिनट बाहर रहा। बोला कितने समय के लिए घर से बाहर रहा, तो आप बोल दोगे सर कि 166.15 मिनट बाहर रहा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना है ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे, तो यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई 2 से 120 और प्लस जो होता है 46.15 इतना मिनट। आप बोलना क्या है सर, तो इसी को भाई, इसी को बोला जाता है क्या, तो इसी को आप कह लोगे क्या, कि 2 घंटा प्लस जो है 2 घंटा 46 मिनट 1.5 मिनट के लिए अपने घर से बाहर रहा। ऐसा कोई विकल्प है, अब बोलना सर ऐसा विकल्प हमें दिखा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 2 घंटे 46.15 मिनट के लिए अपने घर से बाहर रहा। तो इस तरह का सवाल कभी भी मिले ना, तो आप इस फॉर्मूला पे काम कर लोगे, आपका आंसर हमेशा के लिए सही हो जाता है। और इसमें मेरे दोस्त क्या समझ पाए आप लोग, तो और इस टाइप का सवाल से आपका 3 सवाल पूछा जाता है। इस तरह का सवाल आपको दे करके बोलोगे क्या, पहला सवाल कि आपको रैंडम टाइम दे देता है कि इतना से इतना बजे के बीच गया है और उसके बीच वापस आया, दोनों सुई ने अपना स्थान बदला, तो 3 सवाल बनता है यहाँ पर। पहला सवाल कि कितने समय के लिए घर से बाहर रहा, उसको बनाने का बेस्ट तरीका कि 720/13 गुणा एन, या स्पेशल फॉर्मूला एन किसे कहेंगे, तो टोटल टाइम इंटरवल, यानी कि जितना से जितना बजे गया था वापस आया, इन दोनों का अंतराल को इन कह लेंगे। बाद बाकी गुना कर लीजिए, हमेशा रिजल्ट मिनट का रूप में आता है, और जो मिनट आता है उसी को आवर का रूप दे देंगे, बन जाएगा जवाब। ठीक है, एक सवाल तो यह हुआ। इसी में एक सवाल और बनता है मेरे दोस्त, कहता है कि कितने बजे अपने घर से निकला, तो इसको बनाने का तरीका हम आपको बता रहे। इस तरह से सवाल बन जाएगा, नो डाउट, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे सुनिए, कभी भी जैसे बोल देता समय कि 5 से 6 के बीच घर से गया, वापस से निकला और 9 से 10 बजे के बीच वापस आया, तो दोनों सुई आपस में स्थान बदल लिया है। इसी फॉर्मूला के तहत आप कर लेंगे काम। जब आपसे पूछे कि कितने समय के लिए घर से बाहर रहा, तो आई होप कि सारी बातें आपको क्लियर है, समझ आती है। तो अगला सवाल हम बढ़ते हैं, जो कि और भी अलग तरह का, उसी से रिलेटेड सेम सवाल, देखिए जरा पढ़िए, पढ़ेंगे मेरे दोस्त, क्या है ना, तो बोलो क्या है सर। कहता है कि संदीप अपने घर से 2 से 3 बजे के बीच मार्केट के लिए निकलता है और वह 5 से 6 के बीच वापस आ जाता है, राइट। तो कहता वह देखता है कि मिनट एवं घंटे की सुई आपस में अपना स्थान बदल लेता, सेम सवाल पिछले जैसा, राइट। तो कहता बताओ क्या, वह अपने घर से वह अपने घर से कब निकला था। अब देखिए इस बार कहता है कि कब निकला था, जरा सवाल को आप आराम से इत्मीनान से पढ़िए। सवाल ऐसे बोला है, कहता है क्या, अपने घर से निकला था 2 से 3 बजे के बीच, अपने घर से निकलता है 2 से 3 बजे के बीच, और उसके बाद बोला है क्या, उसके बाद बोलता है क्या, घर वापस आता है 5 से 6 बजे के बीच। मेरे भाई घर वापस आता है, आप बोलोगे घर जो वापस आ रहा है तो 5 से 6 बजे के बीच, और जब आता है तो देखता दोनों सुई ने अपना स्थान बदल लिया, तो हमसे कहता है बताओ वह अपने घर से कितने बजे निकला था, अर्थात कब निकला था। तो इसका आंसर हमें करना, हम आपको बताते। सवाल को आप पहले देखिए, क्या सवाल डिफरेंट दिख रहा है, हम आपको आंसर सिखाते हैं। क्या सवाल समझ आया ना, तो इसका देखिए आंसर कैसे बनता है। जो
तो इसके लिए भी जो है एक निश्चित फॉर्मूला होता है। अब वो लोग क्या होता है, यह सारा सवाल अपने आप में एक टाइप होता है, एक लेवल होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसमें बस इतना ध्यान रखना, पहले सवाल आपसे ऐसा पूछ लेता है कि कितने बजे घर से निकला था, तो इतना तो तय है कि घर से निकलेगा तो 2 बज कर के कुछ मिनट पर ही निकलेगा, राइट। घर से निकलेगा तो 2 बज कर के कुछ मिनट पर ही निकलेगा ना। तो बोलोगे जी सर, तो यहाँ पर हमें निकाल लेना है m1, यानी कि पहला सवाल का आंसर निकालेंगे m1, यानी कितना मिनट होता है जो। इसके लिए आप बोलोगे क्या कि इसके लिए होता क्या है, तो होता है 60/143 और मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 और H2 प्लस H1, आपका जवाब यही फॉर्मूला दिला देता। अब बोलोगे सर सारी बात तो सही है, बट 12 और H2 H1 क्या है, तो H2 का मतलब मेरे दोस्त, H2 का मतलब माय डियर क्या होता है ना, तो H2 का मतलब शुरुआत में दिया गया समय को H1 और अंत में दिया गया समय को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं H2। इतना तो तय है भाई, इतना तो तय है कि घर से निकलेगा 2 से 3 बजे के बीच, अर्थात 2 बज कर के कुछ मिनट पर। और ये जो होता है, तो पहला जवाब इसको हम निकालेंगे, तो इसे हम निकालेंगे तो यहाँ कर सकते 2 और 2 बज कर के कुछ मिनट पर ही जवाब आएगा। तो इसको कह सकते 2 बज कर के कुछ मिनट, यानी पहला m1 को मिनट कर लेंगे, राइट। तो इसका जवाब जब आपसे पूछे कि कितना बजे गया था जो, और अगर ऐसा सवाल करता कितना बजे वापस आया था, तो इसका आंसर कर लेंगे कि m2, यानी कि वापस आने का समय 5 बज कर के कुछ मिनट पर होगा ना। तो इसका आंसर करेंगे वापस आएगा जो, और ई जो जवाब करेंगे जो घर से जाता है, जो ई जो होता है घर से जाने का टाइम, यानी कि जो होता है जाने का टाइम और ये वापस आने का टाइम। तो देखेंगे जरा 2 बज कर के कुछ मिनट पर होगा, लेकिन कितना मिनट, इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको कर करके बता रहे हैं भाई। तो आप इस फॉर्मूला के तहत आप काम कर लेंगे ना, तो बोलो जरा क्या है, तो 60 H2 यहाँ बटा 143। स्पेशल ये फॉर्मूला है इस सवाल का आंसर करने के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा आपको परेशान और कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है भाई। आप आंसर आसानी से बना पाओगे। गुणा जो है ना H2 यहाँ 12, और H2 का मतलब होता है दूसरा समय आपका 5, प्लस H1 का मतलब 2। आप इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर लोगे, तो 60/143 मल्टीप्लाई 12×5 = 60 और 2 62, राइट। तो बोलो जी सर, इसके बाद जो होता है ना, आप यहाँ पर इधर हम लिख लेते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 60/143, यहाँ पर 143 मल्टीप्लाई बाई 62, आप यहाँ पर सॉल्व करिए। यहाँ पर हो जाता है कितना, तो 0 6 दूना 12 को 2 6 6 36 और 37/143। आप इसे काटोगे ना, तो ये पूरा का पूरा तो डिविजिबल होगा नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत होगा। यानी जो भी आंसर आएगा तो एग्जैक्ट 2 बज कर के कुछ मिनट पर, लेकिन मिनट पूरा 25 नहीं ना होगा। 27 भी पूरा का पूरा नहीं कटेगा और 27 भी पूरा नहीं, इसलिए आपका सही जवाब तो 2 नंबर का ऑप्शन। लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप करेंगे इसको, तो यहाँ पर आप काटिएगा, तो 143 से कम, 143 का गुना 286, और उसके बाद और 6 से भाग लगा दीजिए। उसका बाद पॉइंट आ जाएगा क्या, तो 0 1 2 3, इतना मिनट ही आपका जवाब होता है। ई जो बना, तो बोलो क्या बना है सर, तो यह जो आया है भाई मेरे, यह जो आया है मिनट आता है, अर्थात m1, तो 26.0123 मिनट। यह कैलकुलेशन आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, भाग लगाने का प्रक्रिया होता है। तो पहला जवाब होगा घर से कब गया था, तो घर से गया था 2 बज कर के 26, जो होता है यहाँ पर बोलेंगे कि मिनट जो आया है ना, मिनट जो आया है तो 26.0123, तो आपका जवाब आ जाता है 2 बज कर के, यहाँ पर मेरे दोस्त माय डियर 2 बज कर के 26.0123 मिनट पर अपने घर से गया था। क्या ऐसा कोई विकल्प था, तो बोलो जी सर ऑप्शन नंबर 2 ही जवाब सही। तो इस तरह का सवाल करे कि घर से कब गया था, तो घर से जाने के लिए आप फॉर्मूला लगा लेंगे, आपका जवाब 110% सही होगा। लेकिन अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ लेता है माय डियर कि बताओ घर वापस कब आया था, जो कि तीसरा नंबर का सवाल होता है। आई होप कि यह सवाल आपको समझ आई है, आप इस फॉर्मूला के तहत काम कर लेंगे, हमेशा जवाब सही होगा। अब हम आपको सिखा रहे कि घर वापस कब आया था जो, तो यह सुनिए, ऐसा सवाल बन जाएगा नो डाउट। अब देखिए सब कुछ से ही, सब कुछ सही प्रश्न हो ही, अब आपसे कहता है ना सब कुछ सही प्रश्न हो ही, इसमें 3 कंडीशन होता है, हमने आपको बोला। इसमें कहता बताओ घर कितने बजे वापस लौटा था जो, यानी कि लौट कर जो आया, आखिर वह टाइम क्या रहा था जो, तो इसका आंसर फिर से वही होता है
कि 2 से 3 के बीच घर से निकला, 2 से 3 के बीच घर से निकला और जो है 5 से 6 के बीच भाई 5 से 6 के बीच मेरे दोस्त घर वापस आया, तो यहाँ पर जो जवाब होगा इसको हम लोग H1 कह लेंगे, ध्यान रखिएगा। इसे हम H1 कह लेंगे और इसे माय डियर H2 कह लेंगे, राइट? इसे H2। तो घर जो आएगा वापस तो वही ना आएगा 5 बज कर के कुछ मिनट पर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 बज कर के कुछ मिनट का मतलब M2। तो M1 तो हमने अभी अभी निकाला, राइट? तो अब निकालो M2। इसके लिए भी फॉर्मूला माय डियर वही है। अब बोलो क्या है सर? तो हम आपको बताते भाई, यहाँ सुनिए, यहाँ पर फिर से M2 के लिए अगर फॉर्मूला निकालना रहे तो बोलो क्या है ना, यहाँ पर भी 60/143 गुणा यहाँ पर 12 और उसके बाद जो होता है H1 और प्लस जो है H2 कर लेंगे, जवाब आपका बन जाता है, राइट? अब बोलो सर इसको सॉल्व कर करके बताओ। अच्छा एक बात बताना, जो था अप्रॉक्स जब 2 से 3 बजे के बीच गया था, 2 बज कर के 26 मिनट पर गया था उसने घर से, अपना घर से निकला, जब वापस आया वो तब 5 बज कर के कुछ मिनट पर, तो कितना मिनट तो देखेंगे 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट 13 मिनट क्या है, तो सॉल्यूशन देखिए। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला के तहत काम कर लेना। तो 60 और बटा जो है भाई 143 इंटू, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई 12 का गुणा H1 कितना आता है, H1 को बोलोगे सर 2 और प्लस H2 कितना आता है, H2 5, राइट? अब इसको सॉल्व करिए ना, तो 60/143 मल्टीप्लाइज 12 दूना 24 और 5 29। अगर आप इसे कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है कितना भाई, यहाँ पर 0 6 9 6 54 के 4 बाकी 5 6 दूना 12 और 1 13 12 और 5 17 12 और 5 17 और बटा है 143। अगर आप इसे काटेंगे, अगर आप इसे काटिएगा दोस्त तो यह कट करके कितना आता है, तो आप देखेंगे जरा काट करके इसको, तो ये कट करके आएगा 12.27 जो होता है मिनट। अब बोलोगे 12.27, आप इसे भाग लगा करके चेक कर लेना है, इतना ही एग्जैक्ट कैलकुलेशन आता है। तो बोलो क्या आया है माय डियर, यह जो आया है दूसरा मिनट आया है, जो घर से वापस लौट कर आया, घर वापस लौट कर आया वह टाइमिंग। तो कितना बज करके होगा मेरे दोस्त, तो आप सुनिए यहाँ पर होगा 5 बज करके ही तो जवाब होगा ना, राइट? तो बोलना ठीक है सर, तो 5 बज करके कई मिनट, तो यहाँ पर आप ऐसे करके देख लेना है, जवाब आपका बन जाता है। तो 5 बज करके 12.27 मिनट, यही आंसर आपका करेक्ट होता है। तो जिस विकल्प में ऐसा सवाल दिखता है, तीनों सवाल अपने आप में एक स्पेशल लेवल था मेरे दोस्त। ये तीनों सवाल अपने आप में एक हकीकत में था कि सवाल में दम है, और अक्सर इस तरह का सवाल मिलता तब फंस जाते हो। फिर से बारी बारी से सवाल हम आपको रिपीट करा देते हैं, राइट? पहला सवाल की तरफ बढ़ जाइए, देखिए जरा। पहला कहता संदीप अपने घर से निकलता है तो कहता है कि क्या, कि कितने समय के लिए घर से बाहर रहा, तो टोटल टाइम निकालना रहे कितने समय के लिए रहा, तो टोटल टाइम निकालना रहा तो 720/13 का गुणा n, और n का मतलब टाइम इंटरवल 2 से 3, 2 और 5 के बीच में 3 का अंतराल, कैलकुलेशन कर लेंगे आ जाएगा आंसर, राइट? और दूसरा सवाल था भाई कि कितने बजे घर से निकला था, तो घर से निकलने के लिए फॉर्मूला, घर से जाने के लिए फॉर्मूला था, निकलने का यह फॉर्मूला था, यह जो होता है घर से निकलने का फॉर्मूला, निकलने का यह फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला निकलने का है, आप बना लेंगे बन जाएगा, हर एक सवाल का जवाब बन जाएगा, बिल्कुल स्पेशल है। और यह था कि घर वापस आने का, जो होता है वापस आने का यह फॉर्मूला है, तो वापस आने का फॉर्मूला आप बना लेंगे बन जाएगा। ये 3 सवाल अपने आप में खुद में एक लेवल था भाई, खुद में यह लेवल था। आई होप की चीजें आपको समझ आई, आप देख करके बना लेंगे बन जाएगा सारा सवाल। अब दुनिया में जितना भी सवाल इससे पूछे ना सारा बन जाएगा। चलिए चौथा की तरफ बढ़ते हैं। चौथा भी देखिए, यह भी एक अलग ही तरह का लेवल है, एक अलग ही तरह का सवाल, बोलो क्या है, तो सुनिए दोस्त। कहता है एक घड़ी जो एक रूपता से धीमी होती, गुरुवार सुबह 8 बजे, कहता 8 बजे गुरुवार को रात, पीएम का मतलब रात होता है, एम का मतलब सुबह होता है, राइट? सुनिए, एम का मतलब घड़ी में जो होता है सुबह का पीरियड होता है, ध्यान रखोगे आप, ठीक है? और पीएम का मतलब शाम का पीरियड होता है, राइट? तो कहता है क्या इस बात को सीखने लायक पॉइंट होता है। कहता है क्या, जो सुनिए, कहते एक रूपता से धीमी होती जा रही है, गुरुवार को सुबह रात 8 बजे 5 मिनट तेज थी, बोला है क्या, गुरुवार को जब हम देखें इस घड़ी को, तो गुरुवार को देखा गया, तो कहता गुरुवार को जब हम देखें इस घड़ी को
तो मालूम ऐसा चला कि रात्रि 8 बजे दुनिया के घड़ी से 5 मिनट धीमी थी। धीमी की तेज? तेज बोला। तेज का मतलब प्लस होता है, इसको तेज का मतलब प्लस। ये प्लस माइनस केवल यह इंडिकेट करता है कि घड़ी स्लो है कि फास्ट है। प्लस माइनस केवल इतना बताता है भाई कि घड़ी स्लो है कि फास्ट, राइट। कहता है कि जब वह दोबारा आने वाले सोमवार को इस घड़ी को देखा जाता है, आने वाले सोमवार को हम देखते हैं इस घड़ी को, तो मालूम ऐसा है कि घड़ी सुबह 8 बजे, सोमवार को घड़ी सुबह 8 बजे, यहाँ पर ध्यान देना है भाई, सुबह 8 बजे का बात जब होता है, सुबह 8 बजे का बात होता है, तो मालूम चलता है क्या 7 मिनट धीमी हो जाती है। धीमी का मतलब माइनस, धीमी का मतलब माइनस, तेज का मतलब जो होता है प्लस और धीमी का मतलब माइनस। प्लस माइनस का किरदार केवल इतना है कि घड़ी स्लो है कि फास्ट, इससे ज्यादा कोई किरदार नहीं। ठीक, आगे सुनिए। तो कहता है बताओ जरा कि इस घड़ी ने आखिर कब बिल्कुल सही समय दर्शाया था। तो इस तरह का सवाल पूछा जाए तो यह भी एक अपने आप में अलग लेवल का सवाल है, यह भी अपने आप में एक अलग पैटर्न का सवाल है। इसको बनाने का भी एक निश्चित फॉर्मूला होता है। अब वो लोग क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। इसको स्लो और फास्ट कहते हैं। यह सवाल स्लो और फास्ट से संबंधित है, स्लो एंड फास्ट से संबंधित है। और स्लो एंड फास्ट से संबंधित कभी भी सवाल पूछे तो ऐसे करके बनाओगे, राइट। बोलना ठीक है सर। फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लेट मिनट। इस फॉर्मूला को लेट मिनट बटा हमें भाई बोल देते हैं टोटल मिनट, बटा में टोटल मिनट गुना कर लेते हैं टोटल आवर से। टोटल आवर से आपका जवाब बन जाएगा। बोलो सर लेट मिनट क्या होता है, टोटल मिनट क्या होता है, टोटल आवर क्या होता है। भाई लेट मिनट हमेशा रखेंगे शुरुआत में दिया गया टाइमिंग, इसको हम लोग हमेशा लेट मिनट, चाहे स्लो अथवा फास्ट कुछ भी, शुरुआत में दिया गया जानकारी ही लेट मिनट होता है मेरे दोस्त। चाहे स्लो अथवा फास्ट डजेंट मैटर, उसका कोई इशू नहीं, बस लेट मिनट शुरुआत में दिया गया समय। ठीक, और टोटल मिनट स्लो और फास्ट को मिला दीजिए। अगर कैलकुलेशन कहता है लेट मिनट तो लेट के जगह पर हम रखेंगे 5 और टोटल मिनट के जगह पर 5 + 7। यहाँ पर प्लस माइनस यह पहले जो इसमें यूज आया था उससे कोई वास्ता नहीं रखेंगे। तो कहता है क्या कि बताओ टोटल आवर। अच्छा एक बात बताओगे यार, प्रश्न को समझिए ना आप, जो था बेसिक से बोला है ना कि घड़ी जो है दोस्त गुरुवार को 8 बजे रात में देखते हैं तो तेज था, और सोमवार को सुबह 8 बजे देखे तो स्लो हो गया, तो बीच में ही सही समय दिखाया होगा ना। तो बिल्कुल करेक्ट टाइम दिखाने के लिए, सही समय दिखाने के लिए इसके बीच का ही टाइम इंटरवल होता है, तो वही हमें निकालना है। और टोटल मिनट किसको कहते हैं भाई, तो टोटल मिनट कहते हैं अंतराल को, यानी जितना घड़ी ने चला है। तो देखिए गुरुवार रात 8 बजे से सोचिए, गुरुवार रात 8 बजे से टाइम इंटरवल निकालोगे तो शुक्रवार रात 8 बजेगा 24 घंटे, शनिवार रात 8 बजेगा तो 24×2 = 48, रविवार रात 8 बजेगा तो 48 और 24 72। अगर सोमवार रात 8 बजा होता तो 72 और 24 बट सोमवार को रात्रि 8 नहीं बजा है मेरे दोस्त, सोमवार को सुबह 8 बजा, सोमवार को सुबह 8 बजा। इसका मतलब 72 घंटा और 12 घंटा, 72 12 84। तो अंतराल जो रहा 84 आवर, अंतराल 84 आवर आप यहाँ पर रख लेंगे 84। यही जवाब आपका करेक्ट होता है, यही जवाब करेक्ट होता है। देखिए जरा 7 5 12, 12 7 84, 7 का गुणा 5 35 आवर। तो 35 आवर आप जो भी समय कैलकुलेट करके आएगा ना मेरे दोस्त, माय डियर, आप ध्यान रखना है, जो भी समय कैलकुलेट करके आ जाता है उस समय को आप करोगे क्या, उस समय को आप जोड़ लेना है। किस में जोड़ोगे, तो शुरुआत में जो दिया गया समय था तो 35 आवर जोड़ना है ना। तो 35 को लिख सकते हैं 24 आवर प्लस 11 आवर, क्या 35 हो जाएगा, बोलना ठीक है सर। तो अगर हम इसमें 35 आवर जोड़ना रहे तो 24 आवर प्लस 11 आवर जोड़िए, 24 + 11 आप जोड़ेंगे तो देखो जरा 24 + 11 जोड़ेंगे ना तो आपका रिजल्ट कितना आ जाता है। तो 24 का मतलब पूरा एक दिन बढ़ जाएगा, शुक्रवार रात 8 बजेगा, 11 घंटा जोड़ेंगे, 11 नहीं 12 ही जोड़ दीजिए ना। तो शुक्रवार के बाद शनिवार सुबह 8, लेकिन यहाँ पर जो आ जाएगा 11 ही जोड़ना था, तो यहाँ पर जवाब आता है शनिवार। और सुबह जो है 7 ही बजेगा,
और यही आंसर आपका करेक्ट है। अगर किसी विकल्प में ऐसा है शनिवार सुबह 7, तो बोलोगे जी सर ऑप्शन नंबर 1 ही सही है और यही आंसर करेक्ट होता है। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो ऐसा सवाल बनाने के लिए स्लो और फास्ट में जब डबल सिचुएशन से संबंधित सवाल करें तो आप ऐसे ही बना लेना है, बन जाएगा सारा सवाल। राइट, आप ऐसे ही बनाओगे, बन जाएगा सारा सवाल। सबसे पहला आप इस फॉर्मूला के तहत काम कर लेना है, लेट मिनट बटा टोटल मिनट गुना टोटल आवर। लेट मिनट उसे कहेंगे जो शुरू में दिया गया समय है, टोटल मिनट स्लो और फास्ट को मिला करके, ये प्लस रहे अथवा माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट मिनट वही होगा। ठीक है, उसका टोटल मिनट जोड़ दीजिए, गुना टोटल आवर, तो जितना टाइम इंटरवल जितना घड़ी ने चला उसको टोटल आवर कर लेंगे। कैलकुलेशन में जितना आता है उस समय को हमेशा शुरू में दिया गया जानकारी के हिसाब से जोड़ दीजिए, आपका आंसर बन जाता है। राइट, बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल और है इसी के जैसा, थोड़ा अलग सा, सेकेंड से संबंधित है, जैसा सुनिए। कहते हैं घड़ी जो समान रूप से तेज होती है, रविवार सुबह 9 बजे 4 मिनट सुस्त हो जाती है। ध्यान से सुनिए, कहता है कोई घड़ी है भाई, समान रूप से तेज होती है। जब इस घड़ी को देखा जाता है सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे, तो मालूम क्या है कि सुबह 9 बजे देख रहे हैं, तो सुबह का मतलब एम होता, तो मालूम क्या चला कि 4 मिनट सुस्त हो जाते, तो -4 मिनट कर लेना है। राइट, सुस्त का मतलब स्लो, सुस्त का मतलब स्लो है। आगे बोला है कि तथा आने वाले शुक्रवार को रात 9 बजे देखते हैं, तो जो होता है आने वाले शुक्रवार को, अर्थात ध्यान देना है भाई, आने वाले शुक्रवार को रात 9 बजे देख रहे हैं ना, तो रात का मतलब पीएम। तो मालूम क्या है कि यह 4 मिनट 15 सेकेंड, मेरे दोस्त 4 मिनट प्लस 15 सेकेंड आगे हो गया, फास्ट हो गया है। अब हमसे कहता है क्या, बताओ इस घड़ी ने बिल्कुल वास्तविक समय कब दिखाया, तो हमने अब ही अभी बोला आपको वास्तविक का मतलब सही समय, तो सही समय जो रविवार सुबह 9 बजे के बाद और शुक्रवार मेरे दोस्त रात 9 बजे के पहले दिखाएगा। इसका भी आंसर सेम प्रश्न है, बट सेकेंड का कैलकुलेशन सेकेंड हम आपको सिखा देते, घबराने की बात नहीं। तो ध्यान देंगे, फॉर्मूला क्या था ना, तो फॉर्मूला अभी अभी हमने आपको बोला, बोलो क्या, तो सर बोला हमने लेट मिनट अर्थात एलएम गुना टोटल मिनट टीएम गुना टीएच का मतलब टोटल आवर। ऐसे कर करके आप इस फॉर्मूला पे काम करना है। ठीक है, बोलना ठीक है सर। अब लेट मिनट क्या होता है, तो लेट मिनट की जगह पर रखो आप 4, स्लो और फास्ट डजेंट मैटर, टोटल मिनट 4 प्लस 4, और इस सेकेंड है ना, अच्छा सेकेंड को मिनट बदलना जानते हैं, तो बोलो ठीक है सर। तो सेकेंड को जब मिनट बदलना जानते हैं, यहाँ पर देखिए ये 4 है और प्लस 15 सेकेंड है, तो इसको मिनट का रूप दे लेंगे ऐसे। ठीक है, जब कैलकुलेशन में सेकेंड आ जाए तो इसको आप मिनट बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लोगे आप, तो 16 और 1 जो होता है प्लस 1/4। राइट, तो इसे आप देखेंगे ना, यहाँ पर आ जाता है कितना है, तो बोलोगे सर मेरे यहाँ पर आता है 17 बटा जो होता है, यहाँ पर आता है 17/4। ठीक है, तो आप यहाँ पर रख लेना है 17/4। ई जो रहा यहाँ का कैलकुलेशन किया गया हिस्सा, इसको हमने कैलकुलेट किया तो यही जवाब आया आया है 17/4। आप इसको कैलकुलेट कर ले, गुना टोटल आवर। अच्छा टोटल आवर क्या है, तो बोलोगे सर मेरे अंतराल को ही तो टोटल आवर कहते हैं। राइट, तो बोला ठीक है सर। अंतराल देखो जरा, रविवार सुबह 9 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक कितना होता, रविवार सुबह 9 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे का 24 घंटा, मंगलवार 9 बजे का 48 घंटा, बुधवार 9 बजेगा तो 72 घंटा, गुरुवार 9 बजेगा तो 96 घंटा, अगर शुक्रवार सुबह 9 बजा होता तो 120 घंटा होता है मेरे दोस्त, और शुक्रवार को रात 9 बजा है ना, तो 12 घंटा और होता तो 132 घंटा। तो टोटल टाइम इंटरवल कितना रहा, तब बोलना है मेरे दोस्त 132 घंटा रहा। आप गुना कर लीजिए 132 आवर से। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 4 बटा यहाँ पर बड़ा का बटा के नीचे इसका एलसीएम ले लेंगे तो 16, यहाँ पर जो एलसीएम लोगे आप तो 16 प्लस 17, 4 चौका 16। यहाँ पर आप ऐसे देखिए ना, इसको हम एलसीएम लेकर के आपको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम तो 4, ये बड़का बटा ऊपर था 4 और बटा होल बटा, फिर से एलसीएम हमने लिया 4, तो 4 चौका 16 और प्लस 17 और गुणा जो होता है 132 आवर। आप इसे आप सॉल्व कर लेना है, यहाँ पर आता है 4/1 गुना, इसको पलटेंगे तो ऊपर में चला जाएगा 4, बटम होता है 33, 16 प्लस 17 33 और गुणा कर लेता है 132।
गुना कर लेंगे 132, काटिएगा ना तो 4 से कटता, तो 4 का मल्टीपल 4 4 4, तो यहाँ पर आ जाता है 64 आवर। यहाँ पर 64 और 64 आवर को आप जोड़िए, तो जो कैलकुलेशन आता है उस कैलकुलेशन को जोड़ लेना है, हमने आपको बोला। तो यहाँ पर बोलेंगे 24 आवर प्लस 24 आवर 48 प्लस 12 आवर 60 और प्लस 4 आवर क्या हो जाता है 64 बोलना, ठीक है सर। तो ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसमें 64 जोड़ने के लिए 24 आवर और 24 आवर 2 दिन 12 घंटा, यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखो जरा, इसमें 64 आवर आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, चाहे जैसे भी आप जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बोलोगे सर एक दिन, यहाँ पर 24 घंटा के लिए एक दिन, फिर से एक दिन और 2 दिन प्लस 12 घंटा। तो देखें रविवार से एक दिन बढ़ेगा तो सोमवार एक दिन और बढ़ेगा, तो मंगलवार सुबह 9 बज जाएगा, फिर 12 घंटा बीतेगा और तो मंगलवार को रात 9 बजेगा, और फिर से 4 घंटा बीतेगा, तो रात 9 बजे से 4 घंटा बिताइए ना, तो 10 11 12 उसके बाद 1 हो जाता है मेरे दोस्त। तो मंगलवार रात 9 बजे में 4 घंटा बीतेगा ना, तो बोलो ठीक है सर। तो ये जो जवाब आ जाता है भाई, तो ये जवाब आ जाता है बुधवार सुबह जो होता है बुधवार रात 1 बजे, और इसी को हम बोलेंगे कि सुबह 1 PM हो जाएगा। तो बुधवार 1 AM, ऐसा कोई विकल्प मिला है तो बोलना जी सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपसे पूछे तो बना पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए केवल अंत तक आप देखें ना, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन आपको देखिए, बहुत ही डिफरेंट टाइप का सवाल देखे। आइंदा मेरे दोस्त माय डियर, ऐसा सवाल में कोई परेशानी आपको कभी नहीं होती है ना, इस तरह का सवाल बना सकते हैं, बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन है। और भाई अगर इस तरह का सवाल आप कभी भी किताब में देखिए, सॉल्यूशन इतना लंबा कर देता है, पेचीदा, पता ही नहीं चलता है कि क्या कर रहा है, तो आप साफ सुथरा जो होता है लेट मिनट बटा टोटल मिनट गुना टोटल आवर के तहत काम कर लेना। अगर कैलकुलेशन में जितना भी रिजल्ट आता है हमेशा आएगा आवर के रूप में, और ये आया हुआ समय आप शुरुआत में जोड़ दीजिए, आपका आंसर हमेशा करेक्ट आ जाता है भाई। इसके बाद आपको कोई तबाही नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, वेल डन, एक्सीलेंट। अगला सवाल की तरफ देखिए, इस बार फिर से एक अलग सवाल है। हमने बोला ना 10 सवाल पूरा क्लॉक का निचोड़ है, 10 सवाल पूरा क्लॉक का निचोड़। सुनिए, कहता है एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है, ध्यान से सुनिए। कहता है कोई विद्यालय है और इस विद्यालय में माय डियर क्लास शुरू होती है, राइट। बोलना ठीक है सर, यहाँ से क्लास चलना शुरू होती है इस विद्यालय में, इसे हम बोलेंगे क्लास प्रारंभ करने का टाइमिंग कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 1 बजे है, क्लास शुरू होने का टाइमिंग कितना है, 1 बजे है। अब बोलना है ठीक है, और क्लास अंत कब होता है जो बताओ, तो बोलोगे भाई क्लास अंत होता है 3:52। ठीक है, 3:52 इसके बारे में बोला है, 3:52 ऐसा है। ठीक है, तो सुनिए जरा, कहता है कि इस बीच जो होता है 4 पीरियड में पढ़ाई होती है, यानी कि 4 अवधि क्लास चल रहा है। ठीक है, 4 अवधि कैसे होता है जुसनी, यहाँ से चलते हुए 1 पीरियड पूरा किया होगा, ठीक है, उसके बाद अगला पीरियड पूरा करेगा, यहाँ से आते हुए दूसरा पीरियड पूरा कर लेगा, और उसके बाद जो होता है तीसरा पीरियड पूरा करेगा, यहाँ से इधर तीसरा पीरियड पूरा करेगा, और चौथा पीरियड ई रहा। 4 अवधि में क्लास चलती है। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है क्या, 4 अवधि में क्लास चलती है, कहता है आगे भाई, आगे बोला है ना, कहता है क्या, एवं प्रत्येक अवधि इससे 4 मिनट पहले एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। बोला कि जैसे एक पीरियड पूरा होता है तो दूसरा क्लासरूम में जाने के लिए विद्यार्थियों को 4 मिनट पहले छोड़ दिया जाता है, ताकि आराम से दूसरा क्लासरूम अटेंड कर सकता है। ठीक है, यानी कि जैसे सुनिए, यहाँ का क्लास अटेंड किया और जैसे ही पूरा हुआ पीरियड तो 4 मिनट पहले इसको बोला कि जाओ बेटा अगला क्लास में चले जाना। ठीक है, अब जैसे ही फिर से इस अवधि को पूरा करेगा, फिर से 4 मिनट पहले छुट्टी कर देगा, यानी हर पीरियड के बाद 4 मिनट पहले इसको छुट्टी मिलना तय है। ठीक है, 4 मिनट पहले छुट्टी मिलना तय है। अब बोलो ना, यहाँ पर पहले मिलना तय है, अब बोलो सर 3 ही बार छुट्टी मिले, हाँ, ये पहला पीरियड शुरू करेगा और ये दूसरा पीरियड अंत होने से 4 मिनट पहले, तीसरा पीरियड अंत होने से 4 मिनट पहले, चौथा पीरियड में जो होता है 4 मिनट पहले छुट्टी देने का जरूरत नहीं, क्योंकि चौथा पीरियड पूरा गया 9 2 11 अपना अपना घर, वहां पर तो जरूरत नहीं है भाई 4 मिनट पहले का। ठीक है, बोलना जी सर। अब सोचिए जरा, यहाँ पर क्लास चला कितना था जो सुनिए, यहाँ पर क्लास जो चला है ना, अंतराल क्लास कितना चला, तो 2 घंटा 52 मिनट, 2 आवर प्लस 52 मिनट। ठीक है,
तो आप इसे देख लेंगे तो कितना होता है, यहाँ पर 2 का गुना 60 मिनट में बदल सकते हैं और प्लस 52 मिनट है। अब टोटल जो होता है माय डियर 120 प्लस 52, राइट। तो बोलना ठीक है सर, तो इसे हम देख लेंगे तो 172 मिनट क्लास चलती है, जिसमें यहाँ पर 4 प्लस 4 प्लस 4 12 मिनट तो जाने आने में ही समय बर्बाद हो गया है ना। बोलो जी सर। तो 12 मिनट अगर हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, जाने में लगा समय, जाने में लगा समय 12 मिनट, तो कितना देर क्लास चलता है, तो 160 मिनट ही क्लास चलती है। अच्छा 160 मिनट क्लास चलती है माय डियर। तो बोलो ठीक है सर, 160 मिनट जो क्लास चलता है ना, तो बोलना ठीक है सर, यहाँ पर 160 मिनट क्या पीरियड चला है, तो 4 पीरियड चला, 160 मिनट 4 पीरियड। तो 4 पीरियड जब 160 मिनट चलता है तो पर पीरियड कितना देर का रहा होगा, तो आप बोलो ना कि 40-40 मिनट का ही तो रहा होगा ना। पर पीरियड कितना, जब 160 मिनट 4 अवधि चलती है, 4 अवधि चलती है भाई, तो 4 अवधि के लिए अब बोलना है क्या सर, 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 ही मिनट का रहा ना, 40-40 मिनट का रहा। तो हमसे यही सवाल करता है कि एक अवधि कितने मिनट का था, तो अब बोलो सर 40 मिनट का था, ऑप्शन नंबर सेकेंड ही सही, ऑप्शन नंबर सेकेंड ही सही। तो यह भी सवाल अपने आप में एक स्टैंडर्ड था, एक लेवल था, और इस तरह का सवाल और भी, अगला सवाल फिर से एक अलग होगा। नेक्स्ट प्रश्न फिर से, आप केवल इत्मीनान से ही 10 सवाल का देख लीजिए, सच में 10 का दम है, सच में 10 का दम है, ठीक है। समझ आ रही है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल फिर से जो होता है मेरे दोस्त, हम आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर, बोलना ठीक है सर, सवाल नंबर देखेंगे 7। क्या है, कहता है एक दीवार घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 6:49 दिखा रहा है, तो बताइए इसका जल प्रतिबिंब क्या। देखिए इमेजनरी टाइम आपसे पूछता है, इमेज वाला सवाल दो प्रकार से होता है। एक क्लॉक में हम बता रहे हैं भाई, यहाँ पर क्लॉक में मिरर इमेज और वाटर इमेज का कहानी दरअसल ऐसा है। तो मिरर इमेज के बारे में अगर कभी भी आपसे ऐसा सवाल करता है, मिरर इमेज, तो इसको बनाने का बेस्ट तरीका होता है, बोलो क्या होता है सर, 11:60 से दिया गया समय आप घटा लेना है, दिया गया समय घटाओगे, आपका निकल जाएगा मिरर इमेज हमेशा। बट अगर वाटर इमेज का बात कर लिया जाता है, तो यहाँ पर वो लोग क्या है सर, तो वाटर इमेज का भी हम आपको कहानी सुना रहे हैं। अगर सेपरेट रियल टाइम देकर के वाटर इमेज पूछे, तो इसमें आप बोलोगे सर 18:30 से दिया गया समय आप घटाओ, दिया गया समय आप घटाओगे, तो आपका आंसर आ जाता है वाटर इमेज का, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा वाटर इमेज। लेकिन हमसे ना तो मिरर इमेज ना तो वाटर इमेज, इसमें डायरेक्ट कहता है क्या कि 6:49 दिखा रहा है रियल दर्पण प्रतिबिंब समय। कंडीशन ऐसा है कि मिरर इमेज का टाइम इसने दिया है, बोलो क्या दिया है सर, तो 6 बज कर के दिया है बाबू, 6 बज कर के दिया है मिरर इमेज का टाइमिंग 49 मिनट, राइट। तो हमसे कहता बताओ ना जरा, डायरेक्ट हमसे कहता है कि जरा बताओ इसका वाटर इमेज का टाइम क्या है। अगर आपको कोई एक इमेजनरी टाइम देकर के दूसरा इमेजनरी टाइम पूछे, इसका सॉल्यूशन 2 स्टेप में होता, अक्सर ध्यान रखिएगा। यह सवाल यूपी पुलिस में पूछा गया था, ठीक है। यह सवाल यूपी पुलिस में आज नहीं पहले पूछा था दोस्त। अगर ऐसा सवाल करे तो आप कैसे बनाओगे, जो सुनिए। तो अगर कोई मिरर इमेज देकर रियल टाइम पूछता, तो रियल टाइम आप बनाने का यह था तरीका, और रियल टाइम देकर के इमेजनरी टाइम पूछता तो बनाने का यह बेस्ट अप्रोच है। बट मेरे दोस्त, अगर ऐसा होता कि इमेजनरी टाइम देकर के इमेजनरी ही पूछे, तो इसको बनाने के लिए 2 स्टेप में सॉल्व करते। पहला स्टेप आप रियल टाइम निकाल लो। तरीका ये है कि मिरर इमेज देकर के आपको रियल टाइम पूछे, या फिर रियल टाइम देकर के मिरर इमेज का टाइम पूछे, आप हमेशा 11:60 से घटा लेना, ठीक है। अब घटाओ जरा, तो बोलोगे सर यहाँ 5 बज कर के आ जाता है 11 मिनट, तो ई जो बना तो बोलना है क्या है सर, तो ई जो बना है मेरे दोस्त माय डियर, ई बना है रियल टाइम, ई बना है रियल टाइम वास्तविक समय। जब वास्तविक समय मिल जाए तो वाटर इमेज का समय बनाना बहुत आसान। दूसरा स्टेप में सुनिए, जब वाटर इमेज पूछे तो आप 18:30 से दिया गया समय कितना है रियल टाइम यहाँ पर, तो रियल टाइम आपको दे रखा है 5 बज कर के 11 मिनट, घटाइए जरा। तो 5 बज कर के 11 मिनट घटाएंगे तो यहाँ पर बन जाता है मेरे दोस्त 13,
और यहाँ पर 19, तो ये जो बना है ना, तो ये बना है वाटर इमेज का टाइम। और इसी को लिखने का तरीका होता है भाई 1:19। क्या ऐसा कोई विकल्प है? तो बोलना जी सर देखा जाए। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ पाए? सिर्फ मिरर इमेज पूछता या सिर्फ वाटर इमेज पूछता तो इधर का कंसेप्ट है, लेकिन मिरर इमेज देकर के वाटर इमेज पूछे या फिर वाटर इमेज देकर के मिरर इमेज पूछे, इसका सॉल्यूशन हमेशा 2 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप ऐसे कर करके सॉल्व कर लोगे, बन जाएगा। आई होप कि सारी बातें आप समझ पा रहे हैं। देख लीजिए एक बार, अगला सवाल करवाते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 सुनिए। कहता है 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 12 मिनट की समान दूरी पर होती है? बाबू, जब 9 से 10 बजे के बीच का बात कर रहा है कि दोनों सुइयां कब 12 मिनट से समान दूरी पर होती है, तो इसका इसका समय आपको हम बनाने का तरीका बता रहे हैं। कहता है 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां जो है 12 से समान दूरी पर होती है, तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ये जो डायल है, यह जो डायल है मेरे दोस्त, ध्यान से देखें। इस बार आपसे कहता है ना कि 9 से 10 बजे के बीच, तो यहाँ पर देखेंगे रहता 6, 7, 8, 9, और इसे भाई 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 9 से 10 बजे के बीच कहता है कब दोनों सुइयां आपस में 12 मिनट की समान दूरी पर होती है। देखें जरा, अभी डायल पर कितना बज रहा है? तो बोलना सर जी 9 बज रहा है। ठीक है, तो 9 से 10 बजे के बीच जो होता है, जब समान दूरी का बात करें, तो इसका आंसर दो तरह से बनता है। इसका आंसर एक तो वाई फार्मूला बनता है, हम आपको फार्मूला का तरीका नहीं बता करके डायरेक्ट ऐसा तरीका दे देंगे शॉर्ट में, आप बना पाओगे, बन जाएगा। वैसे तो फार्मूला से लंबा प्रक्रिया होता है, बहुत लंबा जाता, लंबा नहीं करना है मेरे दोस्त। आपको चुटकी वाला तरीका बता रहे, चुटकी से जवाब बना पाओगे। बोलो कैसे है सर? तो फार्मूला से लंबा प्रक्रिया होता, सॉल्यूशन बहुत लेंदी होता है, हम आपको डायरेक्ट वाला विधि दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से केवल देखना। तो जवाब आएगा मिनट की सुई जो है आवर हैंड की, जहां जहां सुई है ना, आवर हैंड की जो सुई है, इससे या तो 12 मिनट आगे या तो 12 मिनट के पीछे, समान दूरी का मतलब होता है या तो ये आगे या तो पीछे। ठीक है, तो बोलना ठीक है सर। तो जहां पर मिनट की सुई है, घंटे की सुई, इसको 9 का मतलब 45 मिनट, राइट। तो इससे 12 मिनट पीछे एक जवाब होगा, 12 मिनट पीछे होगा एक जवाब, और इससे 12 मिनट आगे होगा एक जवाब। तो दो दो जवाब बनता है, राइट। तो बोलना ठीक है सर। 12 मिनट आगे का बात कर लेते, तो इसके बीच 4 इंटरवल 5 मिनट, यहाँ पर जो होता है 5, 5, 10, 11 और 1, 12। तो एक जवाब आएगा 9 बजकर के यहाँ पर का जवाब, और एक जवाब आता है भाई 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो 5, 5, 10, और यहाँ पर रहा, ऐसे करके एक जवाब इधर आता है। तो दोनों का दोनों में से कौन सा जवाब दे रखा है, इस बात को हमें समझना है, इस बात को हमें समझना है। ठीक है, तो बोलना ठीक है सर। तो इसका जवाब आपको हम बता रहे हैं, एक जवाब आएगा 9 बजकर के समथिंग मिनट, दूसरा भी जवाब मेरे दोस्त आता है 9 बजकर के समथिंग मिनट। बोलो कितना मिनट होता है सर? तो हमने एक बार 9:45, जहां पर घंटे की सुई है आवर हैंड है, इससे 12 मिनट पहले, तो यहाँ पर आ जाता है 33 मिनट के आसपास। यानी कि एक जवाब होता 9 बजकर के 33 मिनट, और दूसरा जवाब आप जोड़ देंगे ना, तो जवाब आ जाता है यहाँ 57 मिनट के अप्रॉक्स, राइट। तो बोलना ठीक है सर। तो यहाँ पर आ जाता है 57। लेकिन सोचने वाली बात है भाई, जब मिनट की सुई 33 मिनट चलती है, तो घंटे की सुई कुछ तो आगे भागता है, और जब भागता है तो इसको मेंटेन करने का तरीका क्या है? तो इसको मेंटेन करने के लिए हमेशा गुना कर लेना है 12/11 से, और यहाँ पर भी गुना करोगे 12/11। आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाता है 11×3 = 33। तो जवाब आ रहा है मेरा 9 बजकर के 36 मिनट। क्या ऐसा कोई विकल्प है? अगर है तो जवाब यही सही है। बोलना जी सर, ऑप्शन नंबर सेकेंड है। अगर आंसर मिल गया तो आपको चलने का जरूरत नहीं है, नहीं तो आप इसे भी कैलकुलेट कर लेते, यह भी जवाब बन जाता, यह भी जवाब बन जाता। जब दूरी का बात करें ना, तो दूरी का बात करें, या फिर दूरी का बात करें, या फिर अंतराल का बात करें, या फिर दूरी या फिर अंतराल, तो आप बना लोगे ऐसे। लेकिन जब दूरी अंतराल नहीं बोल करके सिर्फ और सिर्फ आगे बोले, सिर्फ और सिर्फ आगे या सिर्फ और सिर्फ पीछे बोले, तो आगे बोलता तो आप सिर्फ प्लस का प्रयोग कर लेना है, और पीछे बोले तो सिर्फ माइनस।
इसको बोलता तो ये आगे हो जाता और इसको बोलता तो ये पीछे हो जाता, ठीक है। इसे बोलता तो ये पीछे हो जाता, इसे हम पीछे वाला जवाब कर लेंगे और इसे भाई आगे वाला जवाब कर लेंगे। तो देखिएगा दरअसल आखिर पूछा क्या है। आगे पूछा है कि पीछे, तो दूरी बोले, अंतर बोले या दूरी बोले तो आप जवाब बना लोगे। और जब आगे या पीछे का बात करें तो ऐसे करके बनाओगे, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 12/13 कहाँ से, एक सारा चीज यही हम आपको क्लियर करें। 12/11 कहाँ से, इसके लिए आपको फाउंडेशन बैच पढ़ लेना है। अगर आप बिहार शरीफ के आसपास रहते हैं तो मेरा फाउंडेशन बैच ऑफलाइन क्लास चलता है, जोता है। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी प्लान ऐप पर आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है। स्टडी प्लान आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक टेलीग्राम पर दिया गया है। टेलीग्राम पर भी आप जाकर के सर्च करोगे, क्लास के नाम से टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है। बस तरीका है दोस्त, आप बना लेना है। पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कैसे आया, फॉर्मूला साबित कर करके डिराइव करके बताते हैं, जो कि ऑफलाइन क्लास में या एप्लीकेशन पे, राइट। अगला सवाल, चलिए 9वां, हमारा 10 कदम पूरा होने के लिए जा रहा है, 10 कदम पूरा होने के लिए जा रहा है। 9वां सवाल हमारे सामने आ चुकी है। इस बार देखना है भाई, इस बार देखोगे आप क्या है, तो आगे एक बार देख लेते हैं जरा, ठीक है। इस बार देखोगे आप क्या है, तो बोला कि 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 5 से बराबर दूरी पर होती है। देखिए थोड़ा सा अलग है लेकिन काफी बेहतरीन सा सवाल है, थोड़ा अलग है भाई लेकिन काफी बेहतरीन सा सवाल है। बोलना क्या है, तो माय डियर हम आपको बता रहे हैं। आपको अलग अभी नहीं समझ आ रहा होगा, हम आपको हेडिंग जोता है पॉइंट जोता समझाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सच में अलग। आप नोटिस करिए क्या अलग है, जो अलग क्या है मेरे दोस्त, जो आप बताएंगे हम आपको बता रहे हैं क्या अलग है जो। तो बोला कि 4 से 5 बजे के बीच, तो 4 से 5 बजे के बीच घड़ी के डायल पर आप ऐसे कर सकते हैं, 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच, जैसे सुनिए इसमें बोला है 5 से बराबर दूरी पर होगी, जो बोल रहा है कि 5 से बराबर दूरी पर होगी, कई मिनट पर होगा जो नहीं बोला। लेकिन इस सवाल में देखिए बोला कि 12 मिनट की समान दूरी पर, जैसे ये 12 है ना, तो बोला 12 मिनट की समान। जब मिनट की समान दूरी बोले तो यही बोला अप्रोच बना लोगे, बन जाएगा। लेकिन भाई ऐसा है ना, बोला कि 5 से बराबर दूरी पर है, तो 4 और 5 के बीच कब दोनों सुई 5 से बराबर दूरी पर है। तो देखेंगे जरा, अगर जो हम बात कर लेते दोनों सुई घंटे और मिनट के सुई जो संख्या 5 है इससे बराबर दूरी पर है, तो एक बार तो ऐसा होता कि जब दोनों सुई ओवरलैप कर जाता, जब दोनों सुई भाई यहाँ पर ओवरलैप कर जाता, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर ओवरलैप करता, तो मिनट और घंटे की सुई 5 से एग्जैक्ट बराबर दूरी पर होगी, जितना दूरी दोनों सुई 5 से बराबर दूरी यहाँ पर दिख जाता, 5 से बराबर दूरी आप कर सकते। एक बार होता मिनट की सुई यहाँ है और घंटे की सुई यहाँ है और मिनट की सुई, दो दो स्थिति होता है, ठीक है। अगर दो दो स्थिति होता है, जैसे इसको कहते हैं ओवरलैप वाला प्रक्रिया, इसे कहते हैं ओवरलैप का प्रक्रिया। जैसे सुनिए ना, जैसे 4 से 5 के बीच बोला ना, तो 5 से बराबर दूरी, 5 से एक पीछे 4 पर और एक आएगा 6 पर, यानी कि आप बोलोगे सर 20 मिनट के अप्रॉक्स एक आता है और दूसरा आता है 30 मिनट के अप्रॉक्स, 6 का मतलब 30 मिनट। इन दोनों आप जो होता है अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर बन जाता है। दो दो स्थिति, पहला स्थिति आप बना लो ओवरलैप, पहला स्थिति ओवरलैप, अगर ओवरलैप होता तो 5 बज करके ही आएगा यहाँ पर, जो होता है 4 बज करके ही आएगा, जवाब जब भी आएगा तो 4 बज करके ही आएगा। बोलो क्या आता है, तो 4 बज करके कितना मिनट तो ओवरलैप करेगा जब भी, तो 20 मिनट। इसको हम ओवरलैप वाला प्रक्रिया, यानी पहला जो पीछे है उससे आप निकालोगे तो 20 मिनट, ठीक है। और एक जो जवाब आता है मेरे दोस्त, यह होता है 4 बज करके 30 मिनट। जब आप ओवरलैप निकालेंगे तो ओवरलैप निकालने का बेस्ट तरीका होता है, जब मिनट के सुई 20 मिनट चलती है तो घंटे की सुई कुछ तो आगे भागता है, तो बोलना जी सर। तो इसके लिए आप गुणा कर लोगे 12/11 से। अभी कहाँ से आता है, जिसका फुल एक्सप्लेनेशन हम आपको करेंगे फाउंडेशन बैच में, आप केवल तरीका से सीख लीजिए, आंसर आपका बन जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 सही 9/11, राइट। अगर यहाँ पर यह ऑप्शन हो जाता है, यह ऑप्शन हो जाता है मेरे दोस्त 4 बज करके 21 सही 9/11 मिनट, ये आंसर मेरा करेक्ट था, नो डॉट, इसमें नो डॉट किसी प्रकार का आंसर सही है। बट मिला ही नहीं है तो नन ऑफ दिस मत लगाओ, और भी एक विकल्प होता है, और भी एक इसका जो होता है केस है, वह आंसर आपको करता, बोलो क्या है। तो एक और प्रक्रिया होता है 4 बज करके 30 मिनट, तो इसमें आप गुणा कर लोगे 12/11 नहीं लेकिन 12/13 से, राइट।
बोलो क्या है सर 12/13 का माजरा? तो 12/13 का माजरा हम आपको समझाएंगे, फिलहाल आप सीखिए जरा, ठीक है? फिलहाल आप सीखिए जरा। कभी भी आपको जब यहाँ ऐसा सवाल करता है कि से बराबर दूरी, जैसे बोलेगा निशान 3 से बराबर दूरी, निशान 5 के बराबर दूरी, संख्या 4 से बराबर दूरी, ऐसा कोई भी बोले, मिनट का मेंशन नहीं करे तो आप गुणा कर लेना जिससे बोले। जैसे 5 से बोला तो 5 से एक बार पीछे, 5 से एक बार आगे, और पीछे वाला आंसर हमेशा ओवरलैप होगा और आगे वाला आंसर ओवरलैप नहीं होता है। इसमें गुना 12/13 से ही करोगे। तो यहाँ पर आता है 12 दूना 24, यहाँ पर नहीं, 12 तिया 36, 360 बटा यहाँ पर जो होता है 12 तिया 36। अब बनाओ ना, यहाँ पर आ जाता है 12 तिया 36/13। आप इसे काट रहे हैं तो आ जाता है, कितना आ जाता है? तो बोलो सर 27 सही 9/13 आ जाता है। 27 सही 9/13 तो कितना बज करके? तो भाई मेरे 4 बज करके 27 सही 9/13। क्या ऐसा कोई विकल्प मिला है? तो आप देखिए जरा, क्या ऐसा कोई विकल्प मिला है? तो आप देखेंगे 4 बजकर 27 सही 9/13, ये तो रहा नहीं, ये तो रहा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है। ये जवाब आता है। जैसे आपको बोले निशान 3 से बराबर दूरी, बना लोगे ऐसे ही। निशान 5 से बराबर दूरी, जब किसी से बराबर दूरी बोले तो उससे जस्ट एक आगे या उससे जस्ट एक पीछे, राइट? जैसे 5 से बराबर दूरी बोलता है तो 5 से एक आगे 6 और 5 से एक आगे 4। अगर 7 से बराबर दूरी बोले मेरे दोस्त, 7 से एक आगे रखेंगे तो 8 और 7 से एक पीछे रखेंगे तो 6। 8 का मतलब भाई, 8 का मतलब क्या होता है बताओ जरा? तो बोलोगे सर 8 का मतलब जो होता है ना, तो 8 का मतलब 40 मिनट, और जो होता है 6 का मतलब 30 मिनट। ठीक है, तो ऐसे कर करके बनाना होता है, बना पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसर आपका आराम से कर लेना है, हो जाता है। ठीक है, तो यह सवाल था, आप आंसर बना पाओगे, बन जाता है। तो आज के सेशन का ही 10 का दम का अंतिम सवाल। आप अगर इतना तक देखे तो आप यकीन मानिए आज के बाद दुनिया में कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं करेगा क्लॉक से। सुनिए, कहता है एक दीवार घड़ी 5 बजकर के 27 पूर्णांक 3/11 मिनट पर जो होता है ओवरलैप करती है। कहता है इसके बाद कितना समय के बाद मिनट तथा घंटे की सुई फिर से एक दूसरे के ऊपर से गुजरती है? समझिए जरा। कहता है कोई दीवार घड़ी है बाबू, कोई दीवार घड़ी है, और यह दीवार घड़ी मेरे दोस्त, माय डियर, यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, ठीक है? तो 5 से 6 के बीच बोला है, 5 बजकर के 27 सही, 5 बजकर के 27 सही। यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा होता है कि इस तरह से ओवरलैप कर रहा है, इसको हम लोग ओवरलैप कहें, ठीक ऊपर से गुजरने का मतलब ओवरलैप। तो बोलता है कि फिर से एक होता है कि कब ओवरलैप करेगा, जो कब पुनः ओवरलैप करेगा, कब पुनः करेगा जो, और एक होता है कितना देर के बाद, कितना देर बाद। ये दोनों सवाल अलग अलग होता है, ये दोनों सवाल अलग होता है, कब करेगा जो और कितना समय के बाद। जैसे हम आपको छोटा सा एग्जांपल, आपका क्लास 1 घंटे का चलता है, 3 बजे हम आपका क्लास शुरू किए और अगला बैच 4 बजे शुरू होता है, यानी कितना देर के बाद? तो बोलो सर 1 घंटे बाद। तो आप दोनों के बीच का अंतराल मालूम है तब ना। तो इसका कहानी दरअसल ऐसा ओवरलैप का आपको रिदम हम समझाते हैं क्या है। जो जैसे पहली दफा ओवरलैप को घड़ी करती है यहाँ पर चल करके इस प्रकार से, यहाँ पर दोनों सुई एक साथ है, मिनट के सुई को चलाना शुरू करते चलते 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 वापस यहाँ पर आती है। बोलो सर 60 मिनट तो चल गई है लेकिन ओवरलैप नहीं किया, घंटे की सुई एक पर। तो घंटे की सुई एक पर तो मिनट की सुई फिर से वापस आती है एक पर, का मतलब 5 मिनट होता है, राइट? तो बोलना ठीक है सर, तो 5 मिनट होता है। और जैसे मिनट की सुई 5 मिनट चलते तो घंटे की सुई थोड़ा और आगे भागता, तो उसको जो होता 5/11 अर्थात इतना समय के बाद। तो बोलो सर 65 सही 5/11 मिनट के बाद ओवरलैप करती है। बोला सर 65 सही 5/11 मिनट जो है ना, तो कितना समय के बाद करे? तो जवाब 65 सही 5/11 मिनट। तभी तो आप जानते हैं कि 12 घंटा में 11 ही बार ओवरलैप करता है। अर्थात अर्थात मेरे दोस्त, एक बार ओवरलैप करेगा 1 घंटा से कुछ मिनट ज्यादा लेगा। ये 65 से 5/11 कहाँ से है जो सुनिए, जब मिनट की सुई 12 मिनट तक चलती है 60 में, यानी कि मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करती है 60 मिनट, तो घंटे की सुई एक पर पहुंचती है, मिनट की सुई 11 मिनट, 11 संख्या इससे आगे बढ़ रहा है। तब बोलोगे जी सर, तो आप बोलोगे 11 आगे बढ़ रहा है कितना देर में? तो बोलना सर 60 मिनट में। 11 आगे बढ़ा है भाई मेरे 60 मिनट में, तो 60/11 आप इसको काटेंगे ना,
यहाँ पर आता है 5 सही 5/11, यही जो था यहाँ पर हम रखे, यही जो था यहाँ पर रखे। तो टोटल मिला करके तो कितना देर के बाद करें, तो डायरेक्ट आपका थ्योरी है 65 से ही 5/11, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यह था मेरे दोस्त 10 का दाव। अगर सबका सवाल का जो था फुल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट आप सीखना चाहते हो, तो ऑनलाइन क्लास लेना चाहेंगे तो आपको स्टडी प्लान ऐप के नाम से आपको मिल जाएगा क्लास ऑनलाइन के लिए, फॉर ऑनलाइन क्लास, लाइव प्लस वीडियो क्लास जो था आपको मिल जाएगा, लाइव प्लस वीओडी मिल जाएगा। इसमें लाइव प्लस वीओडी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाता है, राइट। तो ये इसके लिए जो होता है एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर लेना है। क्या एप्लीकेशन का नाम है, तो स्टडी प्लान। भाई मेरे स्टडी प्लान आप जाकर के डाउनलोड कर लोगे, बन जाएगा, इस पर आपको मिल जाएगा कोर्स। ठीक है, ऑफलाइन, फॉर ऑफलाइन का जानकारी, फॉर ऑफलाइन अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है ना, अगर आप में से किसी भाई बंधु को ऑफलाइन क्लास चाहिए, तो इसके लिए टेलीग्राम पर कंप्लीट जानकारी मिलता है, टेलीग्राम पर कंप्लीट जानकारी है। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर हमने आपको कंप्लीट बैच के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, बोलो क्या है सर टेलीग्राम चैनल, तो क्लास का जो नाम है मेरे दोस्त, अमर रीजनिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल, इस पर आप ज्वाइन कर लेना है, बन जाएगा, मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक हम आपको डाल देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ तक करते हैं, और सभी को तहे दिल से अंतिम तक सेशन देखने के लिए तहे दिल से मोस्ट वेलकम, थैंक यू, धन्यवाद। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और इस तरह का और वीडियो सीखने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़िए और दोस्तों को भी जोड़िए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।